नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन से बात करते हैं पहली खबर से। तो भारत ब्रांड से अब दूर होगी महंगाई, चावल और दाल के अलावा कुकिंग ऑयल और बेचने की तैयारी कर रही है सरकार। भारत सरकार जो है भारत ब्रांड के सहारे जो है महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। भाई केंद्र सरकार की योजना त्योहारों से पहले जो है देश भर में ज्यादा खपत वाले एरिया में सप्लाई बढ़ाना है, जिससे जो कीमतें जो है नियंत्रण में रहे। वही भारत ब्रांड के तहत सरकार आटा, दाल, चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराना चाहती है, जिससे आम जनता को कोई भी दिक्कत ना हो। वही भारत ब्रांड के जो प्रोडक्ट जो है वो कोऑपरेटिव के साथ साथ सभी बिग चेन रिटेल पर भी उपलब्ध होगा। वही जमाखोरों पर नकेल के लिए राज्यों से विशेष निगरानी के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। वही आने वाले समय में किसी कमोडिटी की कीमत बढ़ाने पर जो है सरकार जो है भारत ब्रांड के तहत उसी कमोडिटी की बिक्री करेगी और योजना में खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं को लेकर भी चर्चा जारी है। वही फिलहाल सरकार जो है 3 एजेंसियां नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया या नाफेड और इसके अलावा NCCF और केंद्रीय भंडार के माध्यम से भारत आटा, भारत चावल की खुदरा बिक्री सरकार कर रही है। वह सरकार ने कीमतों को नियंत्रित में रखने के लिए पिछले साल नवंबर में जो है भारत आटा की खुदरा बिक्री जो है वो शुरू की थी। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों ने किया है हड़ताल का ऐलान। 2 दिन तक नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। राजस्थान में एक बार फिर से जो है पेट्रोल संचालकों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। वेट में कटौती और डीलर्स की कमीशन में बढ़ोतरी को लेकर जो है राज्य सरकार से अब आर पार की लड़ाई के लिए 2 दिन पेट्रोल पंप जो है राजस्थान के अंदर बंद रहेंगे। वैसे हड़ताल को लेकर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है राजेंद्र सिंह, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने वेट कम करने को लेकर गारंटी दी थी, लेकिन इस पर आज तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। वह राजेंद्र सिंह ने आगे यहाँ पर कहा है कि ऐसे हालात में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि इस वजह से हमने जो है आज सुबह 6 से उन्होंने कहा है कि 10 मार्च की सुबह 6 बजे से 12 मार्च सुबह 6 बजे तक जो है पेट्रोल पंप बंद रखे जाएंगे। वही 11 तारीख को सचिवालयों का घेराव जो है वो किया जाएगा। वही पेट्रोल पंप संचालकों को कहना है कि राजस्थान में बढ़े हुए वेट की वजह से जो है पेट्रोल पंप संचालकों को लगातार घाटा हो रहा है। हमने लंबे वक्त से सरकार से वेट को कम करने की मांग की थी, लेकिन उसके ऊपर कोई भी सुनवाई जो है वो नहीं हो रही है। वही संचालकों ने कहा है कि पिछले 7 सालों से डीलर्स कमीशन में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसकी वजह से राजस्थान में ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो छोटी बचत योजनाओं को लेकर बड़ी खबर देखिए। सरकार का बड़ा निर्णय, अब छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में नहीं होगा कोई भी बदलाव। सरकार ने जो है स्मॉल सेविंग स्कीम यानी छोटी बचत योजनाओं की तिमाही ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। हालांकि इससे साफ होता है कि लोकसभा चुनाव का कोई असर जो इस पर नहीं दिखाई देगा। दरअसल शुक्रवार को जो है सरकार ने अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून के लिए जो है इस योजनाओं के ब्याज दरों में वो घोषित यहाँ पर किया हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला लेते हुए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। इसे सुकन्या समृद्धि योजना, PPF और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में जनवरी से मार्च तक मिलने वाली ब्याज दर ही यहाँ पर आने वाले समय में लागू रहेगी। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार का ये जो निर्णय जो है केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी और उज्ज्वला योजना की सब्सिडी, सामान्य LPG पर 100 रुपए की छूट से लेकर CNG के दामों तक कमी जैसे कई लोक लुभावन फैसले लेने के बाद यहाँ पर आया है। हालांकि सरकार द्वारा यह एक बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है। दरअसल शुक्रवार को वित्त मंत्रालय ने ब्याज दरों के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया, जिसमें योजनाओं पर ब्याज दरों में जो है आने वाले तिमाही के दौरान कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, जिसका मतलब साफ है कि 30 जून तक जो है मौजूदा ब्याज दर ही लागू रहने वाली है। चलिए बात अब करते हैं अगली खबर की। तो भारत के UPI का मुरीद हुआ ये देश, QR कोड स्कैन करके अब कर सकेंगे पेमेंट। भारत के UPI पर एक देश जो है वो यहाँ पर मुरीद हुआ है। दरअसल QR कोड करके अब जहाँ पर बैलेंस होगा। दरअसल भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने हर साल लाखों की संख्या में भारतीय जाते हैं, साथ ही बॉर्डर पार से बड़ी तादाद से व्यापार भी होता है। वही दोनों देशों के लोगों के बीच शादी ब्याह काफी कॉमन है। हालांकि लेन देन के मामले काफी समस्याओं का सामना यहाँ पर इसमें करना पड़ता है। पहले समस्या पैसों को लोकल करेंसी चेंज कराना है, साथ ही ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब जो है समस्याएं खत्म हो चुकी है, क्योंकि नेपाल ने जो है भारतीय यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI सर्विस लागू हो गई है। ऐसे में कोई भी QR कोड स्कैन करके नेपाल में ऑनलाइन पेमेंट जो है वो कर पाएगा।
वही एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो है उसने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फोन पे पेमेंट सर्विस लिमिटेड को अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने मिलकर जो है नेपाल में पेमेंट गेटवे का ऐलान किया है। ऐसे में अब यूपीआई भारत और नेपाल के बीच सीमा पार लेन देन के लिए शुरू हो गई। इसका मतलब यह है कि नेपाल जाने वाले भारतीय अपने स्मार्टफोन पर यूपीआई ऐप के जरिए क्यूआर कोड से ऑनलाइन पेमेंट जो है वो कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सोना चांदी रेट्स को लेकर बड़ी खबर देखिए। 70,000 रुपये पहुंच सकता है सोने का भाव। मार्च में अब तक 3,800 रुपये महंगा हो चुका है सोना जो है आने वाले दिनों में 70,000 रुपये की कीमत तक जो है पहुंच सकता है, यानी 70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। वही फरवरी के जो यहाँ पर फरवरी महीना जो है उसमें यहाँ पर कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। भाई गोल्ड की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। सोने का भाव हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। कल गोल्ड की कीमतों में लगातार 7वें दिन तेजी इसमें देखने को मिली। भारत में गोल्ड का भाव अभी 66,000 रुपये के लेवल पार कर गया है। वही एक्सपर्ट का मानना है कि डॉलर कमजोर होने और फंड रिजर्व ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से जो है सोने के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। वही कम्युनिटी जो एक्सचेंज जो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज उस पर पहली बार गोल्ड का भाव 67,000 पार निकला गया है। बाजार बंद होने के बाद गोल्ड के दाम 7,023 रुपये प्रति 10 ग्राम दिखाई दिया। वही मार्च महीने से अब तक गोल्ड की कीमतों में 3800 रुपये का इजाफा देखने को मिल चुका है। फरवरी के आखिरी कारोबार दिन 62,567 रुपये प्रति 10 ग्राम सोने का भाव था, लेकिन अब उसमें बढ़ोतरी का दौर जारी है।